अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको याजूज मजूज कौम के बारे में मुकम्मल मालूमात दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के निशान को क्लिक कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। याजूज मजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे यावस की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वैश्विक कबीले गुजरे हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ किया करते थे और इंसानी बस्तियाँ तक तबाह कर देते थे। कुरान मजीद की आयात तुरैत के मुताबिक और तारीख़ी शवाहद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाल मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीख़दानों ने इनके रिहायशी इलाकों को मास्को और तोबल बसिंग बताया है और बाज़ का ख्याल है कि याजूज मजूज के शहर तब्बत और चीन से बहरे मुंजमिद शुमाल तक और मगरब में तरकस्तान तक फैले हुए थे। हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने में याजूज मजूज के हमले वबाल जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के माबीन ऊंची और मजबूत दीवार तमीर फरमाई। हज़रत ज़ुल्करनैन और दीवार ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरह काफ में मौजूद है। जिस ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान मजीद में है, असल में वो शख्स कौन थे तारीख़ी तौर पर, इसके हवाले से मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय हैं और बाज़ का ये कहना है कि ज़ुल्करनैन दरअसल हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का ख़िताब था। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि ज़ुल्करनैन असल में ईरानी बादशाह साइरस आज़म का दूसरा नाम था। इसके बारे में कुछ भी हतमी नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ज़ुल्करनैन की बाबत कुरान ने सदाहत की है कि वो ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ताला ने असबाबों व वसाइल की फरवानी से नवाजा था। वो मशरक़ी और मगरबी मालों को फ़तह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी जानब याजूज मजूज थे। कुरान करीम की सूरत काफ में बाहवाला याजूज मजूज ज़ुल्करनैन की हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम को दौरान 100 दीवारों पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां इसे एक ऐसी कौम मिली जिसकी ज़ुबान नाकाबिल फ़हम थी। जब तर्जमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज मजूज इस ज़मीन पर फसाद फैलाते हैं, लिहाजा तू हमारे और इनके दरमियान एक दीवार तमीर कर दे। चुनाचा फिर ये तफसील है कि किस तरह हज़रत ज़ुल्करनैन ने इस कौम को याजूज मजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई और ये कोई आम दीवार नहीं थी बल्कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज मजूज का फितना दब गया। जब यह दीवार तमीर हो गई तो हज़रत ज़ुल्करनैन अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन के परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत है और मुस्तहकिम है, मगर ये लाजवाल नहीं। जो भी चीज़ बनी है बिलाखिर फना होने वाली है और जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो वो इसके पाबंद खोल देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज मजूज का ज़हूर है। बुखारी शरीफ की एक हदीस में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से तबीर फरमाया। एक और हदीस में आता है कि याजूज मजूज हर रोज़ इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह की मशियात इनके खरूज की होगी तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोद देंगे और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन में फसाद फैलाएंगे, यानी इंसानों को भी खाने से गुरेज नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज मजूज का मुकाबला करना किसी के बस में ना होगा। हज़रत ईसा और इनके साथी इस वक्त ऐसी जगह पर खड़े होंगे जहाँ ग़ज़ा की सख्त किल्लत होगी, तो फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा याजूज मजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला की तरफ से इनकी गर्दनों और कानों में कीड़ा पैदा कर दिया जाएगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा और फट जाएगा, जिससे ये हलाक होना शुरू हो जाएंगे।
سب کے سب مر جائیں گے، ان کی لاشوں سے ایک بالادشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ بن مریم دعا کریں گے تو اللہ جل و شانہ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے نشان پر کلک کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔